हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनाय एव ते आद्यन्तन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसी बात पर आज की सत्संग होगी कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। बुधा यानी बुद्धिमान लोग, न तेषु रमते बुधा यानी कि बुद्धिमान लोग उसमें भाग नहीं लेते। और हम सब बुद्धिमान ही होना चाहते हैं, कोई बेवकूफ तो नहीं होना चाहता। तो आज आपको विश्लेषण करना होगा कि आप बुद्धिमान है या बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान का जो बुद्धिमान है वह इस प्रकार है। अगर आप इस प्रकार है तो आप भी बुद्धिमान है। तो चलिए जानते हैं कृष्ण से कि बुद्धिमान कौन है। संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्शजा भोगा का स्पर्श, जो सुख मिलता है भोग से, स्पर्श से। इंद्रियां हमारे शरीर में है और उसकी वस्तुएं बाहर है। अब हमको अगर सुख चाहिए तो बाहर की वस्तुओं को यहां लाना होगा, तभी सुख मिलेगा, वरना सुख नहीं मिलेगा। तो भक्तगणों, हमारा पूरा जीवन इसी वस्तुओं को स्पर्श करने में गुजर जाता है। बाहर की वस्तुएं जितनी आनंदमय है उतनी मूल्यवान भी है। मूल्य चुकाएंगे तो आपके पास आएगी, तो फिर आपको मूल्य चुकाने के लिए कर्म करना होता है। फिर आप कर्म करके उसका मूल्य जमा करके उसको चुकाते चुकाते आपका जीवन निकल जाता है। इससे मात्र आपके सुख भोगने की इच्छा के कारण इतना बड़ा जंजाल खड़ा हो गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और भक्तगणों, और एक बात भी कहूंगा कि आद्यंतवंता, और एक बात भी भगवान ने कही कि ऐसे सुखों का शुरुआत है और अंत है। इसका अर्थ है कि ये शुरू होंगी और खत्म हो जाएंगे। जैसा हमारा सुख अगर मद्यपान में है, शराब में है, तो फिर आपको वो शुरू होगा, पीने के बाद उसका नशा फिर खत्म हो जाए। लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो खत्म हो। फिर खत्म हो जाएगा तो फिर लाने के लिए फिर आपको मूल्य चुकाना होगा, और फिर मूल्य चुकाएंगे तो फिर आपको धन की आवश्यकता होगी, फिर धन के लिए कर्म की आवश्यकता होगी, और कर्म करते करते आपके आयु जो है वो गुजरती जाएगी। और इस तरह से ना आप भगवान को जान सकते, न भक्ति कर सकते। आपका पूरा जीवन जोड़ना खर्च करना, जोड़ना खर्च करना, इसी में बीत जाता। लेकिन बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करते। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप भी बुद्धिमान है कि ये लोग, बुद्धिमान लोग इन वस्तुओं के पीछे वस्तुओं का आकर्षण ही मिटा देते हैं। ये ना तो पराई स्त्री के चक्कर में जाते हैं, नंबर 1,
ना इन्हें मांस मच्छी का शौक होता है, नंबर 2। ना ही ये जुआ खेलते हैं, नंबर 3। ना ही ये मद्यपान करते हैं। तो इस तरह से इनका जीवन सुखमय हो जाता अपने आप। अगर धन भी नहीं है तो ये सुखी है, क्योंकि इनको धन चाहिए ही। इनको 2 वक्त भरपेट प्रसाद मिल जाए तो ये बड़े आनंदित हो जाते हैं। तो भक्तगणों, चतुर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति वो सोचता है, मद्यपान मैं करूंगा, लाभ किसको होगा? जो बेच रहा है उसको होगा, और फिर मुझे तो लाभ छोड़िए हानि भी होगी। तो ये सुख की जो सुख का पागलपन है, भौतिक सुख का, इस पे बुद्धिमान लोग नहीं रमते। न तेषु रमते बुधा आध्यांतवहा कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, इसका शुरुआत होता है और अंत होता है। तो भक्तगणों, कहने का मतलब ये है कि जो भक्त लोग हैं, ये लोग, इनकी तो पहले चिंता भौतिक नहीं होती, क्योंकि इनका ध्यान पूरा भगवान की सेवा में लगा रहता है। सुबह हो गई तो भगवान को नहलाओ खिलाओ, आरती करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, भजन करो, नाम जपो। फिर शाम हो गई तो भगवान को शैया दो। इस तरह से जीवन व्यतीत होता है। तो पहले तो ये इनके पास समय नहीं होता। चलो समय भी थोड़ा बच रहा है, सुबह दोपहर शाम में, तो ये लोग थोड़ा विश्राम करके और फिर कुछ प्रभु का ही काम करते हैं। तो भक्त लोग बिना किसी ज्यादा कष्ट के इन इंद्रियों के विषय और सुख के वस्तुओं से बच जाते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं होते, ना तो वो भगवान की पूजा करेंगे और ना ही उनके पास समय ही समय हमेशा रहेगा। कि समय रहेगा तो ये लोग भोग की लालसा बढ़ाएंगे और निषेध चीजों पे ध्यान लगाएंगे, उसका भोग करेंगे और फिर दुखी हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो भी स्पर्श से सुख मिलता है ये दुखी देता, दुख योने व एवच्छा, इससे दुखी मिलेगा। क्योंकि वो जो वस्तु आपके सुख की बन रही है अभी, कुछ ही देर में दुख की बन जाएगी, और जब दुख की बन जाएगी तो फिर आपको बहुत मन खट्टा हो जाएगा। कोई दुख नहीं चाहता। जैसा आपने फूल लाया, फूल से आप मोहित हुए, आकर्षित हुए उसकी सुगंध से, उसके आकार से, और उसको ला लिया तो कितनी देर रहेगा फूल? 24 घंटे। जैसे फूल का समय होगा वो झड़ जाएगा पत्ती उसकी, लेकिन जो उसके कांटे हैं वो नहीं झड़ेंगे। और अगर आपने फूल को अपने पास रखा तो वो पत्ती तो झड़ गई, अब कांटे चुभेंगे आपको, और कांटे चुभने से दर्द होगा। तो इस तरह पूरी दुनिया जो वस्तुएं जमा कर रही है उनके सुख के लिए, वो दुख में बदल रहा है। इसलिए पूरी दुनिया दुखी है। और जैसे ही फिर कुछ और सुख ढूंढ रहे हैं, वहां भी दुख आ रहा है, वहां भी दुख है। एक शादी की दुख मिला, फिर तलाक दिया, दूसरी शादी, वहां दुख मिला, तीसरी, कहाँ तक करेंगे? इसको रोकना होगा। आपको समझना होगा कि वस्तुओं में सुख नहीं, दुख है, विषय है। विष, ये विषय वस्तुएं हैं, विष की वस्तुएं।
तभी आपको शांति मिलेगी। रमते उसमें डूबते नहीं बुद्धिमान हो, बस इतना याद रखिए। और अपना ध्यान भाव भगवान की भजन भक्ति, कृष्ण के भजन भक्ति में लगाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।